हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 संस्कृत सुधा का पेज नंबर 136 को पढ़ेंगे, जिसमें तबियत और अनियर के बारे में दिया हुआ है। तबियत और अनियर के बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तबियत और अनियर क्या है? ये प्रत्यय है स्टूडेंट्स। तबियत और अनियर क्या है? प्रत्यय है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पर चलने से पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं याद दिला देती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तबियत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थात विधि विधान के अर्थ में कर्म वाच्य में किया जाता है। तबियत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कर्म वाच्य में। ये वाच्य कितने होते हैं इसको भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। भाव यहाँ वाच्य हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। तो यहाँ हम जो तबियत और अनियर के बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रयोग करेंगे कर्मवाच्य में। तबियत और अनियर का प्रयोग हम कर्मवाच्य में करते हैं और कर्तृवाच्य में करते हैं विधि लिंग लकार का प्रयोग। विधि लिंग धातु जो विधि लिंग है ना, चाहिए, उसका प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में विधि लिंग का प्रयोग करते हैं और कर्मवाच्य में तबियत और अनियर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला में है संस्कृतम कथम पठितव्यम। इसका अर्थ होता है संस्कृत को कैसे पढ़ना चाहिए। पठितव्यम यहाँ जो है पठ जोड़ तबियत प्रत्यय है लगाया हुआ। पठ धातु में तबियत प्रत्यय लगाया हुआ है। तबियत प्रत्यय का ता का लोप हो जाता है और तब्य शेष रहता है। तो यहाँ अब हम समझते हैं कि पठ जोड़ तब्य में पठितव्य है, लेकिन यहाँ है पठितव्यम। तो चूंकि यह कर्मवाच्य का सेंटेंस है तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्मवाच्य के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार। तो यहाँ संस्कृत जो है कर्म है और संस्कृत नपुंसक लिंग में है, तो क्रिया भी नपुंसक लिंग में होगी। यहाँ पठितव्यम हो जाएगा। अगर यहाँ पुल्लिंग होती तो पुल्लिंग में पठितव्य हो जाता। अगर स्त्रीलिंग हो, ये कर्म जो है स्त्रीलिंग होता तो पठितव्य हो जाता। चूँकि ये नपुंसक लिंग है तो पठितव्यम है। समय क्रीडितव्यम, तो यहाँ क्रीड धातु प्लस तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्रीड प्लस तबियत, तो यहाँ भी ता का लोप हो जाएगा और तबियत शेष रहेगा और ये भी कर्म के अनुसार क्रिया रहेगी, इसीलिए क्रीडितव्यम हो जाएगा। तीसरा में है स्वकर्म निष्काम भावेन कर्तव्यम। अपना कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। तो कर्तव्यम का क्री धातु है, क्री धातु प्लस तबियत प्रत्यय, इसमें भी ता का लोप होकर तबियत शेष रहेगा और क्री जो है कर में अर में बदल जाता है, री आर में बदलता है, इसीलिए कर्तव्यम हो जाता है। आप लोग संस्कृत संधि में पढ़े होंगे कि री है जो अर में बदल जाता है, इसीलिए क्री के जगह पर कर्तव्यम हो जाता है, कर्तव्यम। और ये जो है कर्म के अनुसार, कर्म जब नपुंसक लिंग रहेगा तो यहाँ भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए तबियत तथा अनियर समानार्थक प्रत्यय हैं। तबियत और अनियर समानार्थक प्रत्यय हैं, यानी पर्यायवाची हैं। दोनों में से कोई लिख दो, कोई गलत नहीं होगा। जैसे आज्ञा गुरु नाम ही पालनिया या पालितवा, कुछ भी लिख सकते हैं, पालनिया भी लिख सकते हैं या पालितव्या लिख सकते हैं, कुछ भी। दोनों का अर्थ एक ही होगा कि गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस जो है गुरु नाम, जो गुरु नाम है इसके अनुसार ये पालनिया चलता है, कर्म के अनुसार, कर्मवाच्य के अनुसार क्रिया रहती है तबियत प्रत्यय में।
यहाँ देखिए विधिलिंग लकार का ये सेंटेंस दिया हुआ है कि संस्कृतम कथम पठेत समय क्रीडेत स्वकर्म निष्काम भावेन कुर्यात, यानी अपना कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए। यानी निष्काम कहते हैं बिना फल की चिंता किए, मतलब क्या फल हमें मिलेगा इसका चिंता नहीं करना है, बस काम करे जाना है। अब यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। यहाँ हम समझेंगे कि लकार कितने होते हैं, तो लकार होते हैं 5। कौन कौन होते हैं? पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा है लोट लकार होता है, चौथा में लोट लकार, और 5वां में विधिलिंग लकार। यहाँ लोट लकार यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देख लीजिए लोट लकार ये दिया हुआ है। तो चौथा में है ये लोट लकार और 5वां में है ये विधिलिंग लकार। तो इसी को समझना है कि ये है क्या। तो लट लकार का मतलब होता है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस। तो पठती, इसका हम याद करेंगे, इसमें जो पठ धातु है, पठ धातु और ती प्रत्यय लगा हुआ है, पठ धातु तह प्रत्यय लगा हुआ है, पठ धातु अंति प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से ये धातु है पठ, लेकिन ती तह अंति सी थह थ आमी आवा आम ये प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें है ये भूतकाल का है, लंग लकार का, ये लंग लकार है, लंग लकार में आता है अपठत, इसमें आ भी है, मतलब ये क्या इसे बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, और इसे बोलेंगे प्रत्यय, यानी पठ धातु में उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसका मतलब हुआ वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। तुम पढ़ो, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। पास्ट टेंस का ये शब्द है बच्चों, इसीलिए इसमें हो जाता है मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा और हम सब ने पढ़ा। लोट लकार में क्या होता है बच्चों? लोट लकार में होता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, यानी कि वह पढ़े, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, यानी ऑर्डर देना। लोट लकार मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना, आदेश देना, अनुरोध करना। यहाँ देखिए लोट लकार का प्रयोग आदेश, अनुरोध, कामना आदि के अर्थ में होता है। जैसे बहिगच्छ, बाहर जाओ, यहाँ क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, बाहर जाओ। भवान आगच्छतु, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि आप आइए। भवान मतलब होता है आप, आगच्छतु मतलब होता है आइए, आप आइए। अब तीसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह कामना कर रहा है, प्रे कर रहा है, विश मांग रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब क्या रहें? सुखी रहें। तो यहाँ कामना हो रहा है। तो लोट लकार में क्या होता है? आदेश दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है और कामना किया जाता है। 5वां में है विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग संभावना, विधि विधान, प्रार्थना आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे स्वच्छ जलम पिबेत, इसका मतलब हुआ स्वच्छ जल पीना चाहिए, यानी कि ये विधि विधान है, नियम है। ये क्या नियम है? कि स्वच्छ जल पीना चाहिए। दूसरा में कदाचित मातुल अद्यः आगच्छेत, कदाचित मतलब होता है शायद, कदाचित मतलब होता है शायद, मातुलः मतलब होता है मामा, शायद मामा, अद्य मतलब आज, आगच्छेत मतलब आए, आने चाहिए। शायद मामा आज, शायद मामा के आने की आज संभावना है या
आना चाहिए मामा को। तीसरा है माँ कश्चित दुख भाग भवेत। यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है कि किसी को, कश्चित मतलब होता है कोई, माँ मतलब होता है नहीं, दुख भाग मतलब दुख का भागी ना बने, कोई भी दुख का भागी ना बने। यानी यहाँ प्रार्थना हो रहा है कि कोई भी दुख का कारण, किसी को भी दुख का भागी नहीं बनना चाहिए। यहाँ लट लकार का यूज प्रेजेंट टेंस में, लंग लकार का यूज पास्ट टेंस में और लिट लकार का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस यानी लिट लकार तो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लिट लकार ये दिया हुआ है, लिट लकार पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। इसका मतलब होता है कि वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा, ऐसे करके इसका रूप चलता है। आप सभी याद कर लें स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें स्टूडेंट्स, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।